क्यों रहा था? आपको मालूम, आज मैं बहुत हंसा हूं प्रभु के साथ। एक ऐसा प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया कि मुझे हंसी आ रही है, वो जॉय मेरे अंदर था। सुनिएगा, अब आप सोचिए, शैतान ने एक काम किया। क्या काम किया? आरंभ से देखिए, जिस घड़ी उसको पता चला कि ये एक पुत्र आएगा और वो मेरे सर को कुचल देगा, बाइबल कहती है उसी समय से शैतान उस पुत्र को मार डालने की फिराक में था। एग्री करते हैं? आप सब जानते हैं, उसने आरंभ से यही चीजें अपनाई, मार डालना चाहा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, बाइबल में ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। सुनिएगा, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने जब जन्म लिया, राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम की उम्र के सारे बच्चों को मरवाया ना। एक्चुअली में हेरोदेस नहीं था, कौन था? उसके पीछे ऑपरेट जो कर रहा था वो शैतान कर रहा था। और जब शैतान उसके पीछे ऑपरेट कर रहा था, सब कुछ मरवा दिया, सारे बच्चों को मरवा दिया, पर यीशु मसीह जीवित रहे। हालेलुया। पता है क्यों बेचैन था? क्योंकि उसको पता था कि अगर ये इस जगत में आ गया और ये बढ़ गया तो ये बहुत नुकसान करेगा मेरे राज्य को। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी थी और वो जानता था कि ये मेरे सर को कुचल डालेगा, इसलिए उसे बेचैनी थी। इसलिए वो चाहता था कि यीशु मसीह पैदा होते ही मर जाए, पर नहीं मरे। सुनिए, आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह बड़े हो गए, और जब वो बड़े हो गए, उन्होंने मिरेकल करने आरंभ किए, उन्होंने आश्चर्य कर्म करने आरंभ किए, और शैतान के राज्य की वाट लगाई बुरी करके, है ना। इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी, इसको चंगाई दे दी, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहुत बुरा हाल हो गया। मैं ऐसा मानता हूं वो सर पकड़ के बैठा था, और पता है उसके अंदर क्या चल रहा था? उसके अंदर चल रहा था कि कैसे भी करके इसको मारना है। हालेलुया। कैसे भी करके यीशु को मारना है, क्योंकि उसके राज्य को हिलाया जा रहा था। उसने योजना बनाई, क्यों ना यीशु को मार दिया जाए। और योजना उसके अकॉर्डिंग, एक्चुअल में क्रूस पहले से था, प्रभु ने तैयार किया था, पर उसे आधी बात का ज्ञान था। उसे ये पता था कोई सीड आएगा, एक सीड आएगा जो मेरे सर को कुचल देगा, उसको इतना पता था, पर उसे ये नहीं पता था कि तरीका क्या होगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने प्रोफेसी दी थी, पर वो ये नहीं जानता था कि किस तरीके से काम करेगी। उसने कहा यीशु को मार देते हैं, सारा चक्कर ही खत्म। बहुत नुकसान पहुंचा रहा है प्रभु यीशु। क्रूस पर यीशु मसीह चले गए। आपको मालूम, अब शैतान ने बड़ी राहत की सांस ली। मैं ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं जैसा प्रभु ने मुझे प्रेयर रूम में सिखाया। अब वो बड़ी राहत की सांस में है। ओ, यीशु मसीह मर गए, काम खत्म। आपको मालूम क्या हुआ? जब यीशु क्रूस पे गए, जो हम साइलेंट डे कहते हैं, जिसको कल, पता है बाइबल कहती है 3 दिनों के अंतर में उसने और काम किया। पैदा हुआ तो उसको मारने की कोशिश करी शैतान ने, बड़ा हो गया, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्रूस पे ले गया। उसके बाद, क्रूस के बाद यीशु निचले स्थानों में उतरे। हालेलुया। कहां गए? नीचे। और जितने लोग शैतान ने इकट्ठे करके रखे थे ना, बंदवाई में रखे थे, बाइबल ऐसा कहती है यीशु ने सबको समेटा और ऊपर ले गया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? शरीर में है, मरा नहीं है, तो काम कर रहा है। अब क्रूस पे चला गया, शैतान को लगा अब बस मेरी छुट्टी हो गई, अब तो खत्म सब कुछ, पर उसे नहीं पता था यीशु मसीह अंदर उतरे, सारा वो स्थान खाली किया और लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। हालेलुया। और आज के दिन, जिसे हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, आज के दिन वो जीवित होकर बाहर आए। हालेलुया। तब समझ में आया शैतान को कि मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गया, बहुत भारी गलती हो गया कि मैंने यीशु को क्रूस पे क्यों जाने दिया। बाइबल कहती है वो मेरे सर को कुचलेगा, ऐसा वो समझ रहा था कि किस तरीके से, तो उसने अपने बचाव के लिए यीशु को क्रूस पे जाने दिया। पर पता है बाइबल में लिखा है यीशु ने जी उठकर मृत्यु के डंक को ही तोड़ दिया। हालेलुया। अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनिएगा। उसे लगा अब तो शायद काम खत्म,
जी उठा ठीक है, पर पता है ये यीशु अब जो अनलिमिटेड हो गया, पहले अकेले काम कर रहा था, अब पता है ये जी उठा यीशु हर एक के जीवन के अंदर है और हर एक बिलीवर के अंदर काम करता है। अब शैतान सर पकड़ के बैठा है कि ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि अब ये हर जीवन का इस्तेमाल करके काम कर रहा है। हालेलुया। नहीं समझ आया आपको? बाइबल से एक जगह पढ़ाता हूं, सुनिएगा, निकालिए यूहन्ना 12 उसका 24। क्या लिखा है? यूहन्ना 12 का 24 पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि जब तक गेहूं का दाना हाँ भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ। वह अकेला रहता है। बाइबल कहती है जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, तब तक कैसा रहता है? कैसा रहता है? बोलिए। अकेला रहता है। यीशु मसीह ये वर्ड कह रहे हैं भूमि पर जब तक वो पढ़ के मर नहीं जाता वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। पर आगे क्या लिखा है? परंतु जब मर जाता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? यीशु मसीह एक बात कह रहे थे, तब भी नहीं समझ में आया किसी को। यीशु कह रहे थे भूमि में जब ये दाना मरेगा तो बहुत सा फल लाएगा। गेहूं के दाने को देखकर जब वो भूमि में जाता, मरता है, यानी कि गड़ जाता है, तो क्या होता है? जब उसकी फसल आती है तो बहुत सारे दाने दिखते हैं। अब पता है यीशु ने क्या किया है? यीशु क्रूस पे गए, अकेले गए। हालेलुया। यीशु क्रूस के ऊपर गए, अकेले गए। जब वो जी उठे, अब वो बहुत सा फल ला रहे हैं। अब वो मेरे अंदर हैं, अब वो आपके अंदर हैं, अब वो रोक ही नहीं पाएगा उसे कोई। हालेलुया। अब वो अनलिमिटेड हो गया है। पहले वो अकेले देह में काम कर रहा था, तब इतना शैतान के राज्य को नुकसान पहुंचाया। अब आप सोचिए जब वो सब में काम कर रहा है, कितना डेंट दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना डेंट दे सकता है। मैं एक प्रकाश जो आज आपको दे रहा हूं ना, वो आपकी जिंदगी बदलेगा। मेरी जिंदगी प्रभु ने बदली है। आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। बोलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आपको ये पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं आप कुछ नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल में एक वर्ड आया है, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन। ओ बड़ा अद्भुत है। लूका 13 31 और 32 क्या लिखा है? पढ़िए बहन। लूका 13 31 और 32। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। आगे के पद पढ़िए, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, किससे कहा? शास्त्रियों से कहा, फरीसियों से कहा। क्या कहा? जाकर उस लोमड़ी से कह दो, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख। हालेलुया। सुनिएगा क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कह रहे हैं जाकर उस लोमड़ी से कह दो। प्रभु हेरोदेस ने कहा था, पता है, डबल तरीके से, डबल रेफरेंस पे बात करें। कह रहे हैं जाकर उस लोमड़ी से कह दो, हाँ, कि देख देख मैं आज और कल, आज और कल। क्या कह रहे थे यीशु? कह रहे देख उससे जाके कहे मैं आज, जब वो देह में है, कह रहे मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारों को चंगा करता हूं, और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। अपना कार्य पूरा करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? क्या कह रहे थे प्रभु? कह रहे हैं आज भी ये काम कर रहा हूं, कल भी करूंगा और तीसरे दिन इसे पूरा कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? तीसरे दिन जब यीशु मसीह इस संसार में जी उठे, उन्होंने अपने कार्य को फिनिश कर दिया। कैसे फिनिश किया? क्योंकि अब वो अनलिमिटेड हो गए। अब वो हर संतान के भीतर से काम कर सकते हैं। हालेलुया। वो फिनिश कर रहे हैं। आपके लिए क्या आनंद की बात है? एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर रहे। जब यीशु पैदा हुए, उन्होंने कार्य आरंभ किया। जब वो बड़े हुए, उन्होंने कार्य आरंभ किया। जब वो क्रूस पे गए, उन्होंने कार्य को वहीं पे फिनिश कर दिया। बाइबल कहती है जब वो मृत्यु में उतरे, उन्होंने आत्माओं को जीता, कैदी आत्माओं को लिया और ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद जब वो जी उठे, अब वो अनलिमिटेड हो गए हैं, मेरे और आपके अंदर काम करते हैं। इसका मतलब काम कौन कर रहा है? हालेलुया। बोलिए ना, कौन कर रहा है? क्या अभिषेक भैया करते हैं डिलीवरेंस? अभिषेक भैया हीलिंग करते हैं? या सिस्टर ईशा करती हैं? या निशा सिस्टर करती हैं? या और कोई बच्चा करता है? कोई नहीं काम कर रहा। हालेलुया। काम कौन कर रहा है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं अपने कार्य को तीसरे दिन पूरा कर दूंगा, तो जय शैतान भनक भी नहीं लगेगी मैं किस तरीके से काम करूंगा। हालेलुया। यह है विजडम परमेश्वर का।
आपको आनंद आया? क्या प्रकाशन आपको मिला? आप हैं ही नहीं। पौलुस इसी प्रकाशन की बात कर रहा था, कह रहा था अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं जिंदा हूं ही नहीं, अब तो मसीह मुझ में जीवित है। और जब मसीह मुझ में जीवित है तो काम कौन कर रहा है? बोलिए ना, कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है।